साउंड टेक 7 एक्शन। ये पीएसएल के साथ जो गुप्पा गुप हो रहा है, इसमें सारा कसूर इंडिया का है, इसमें सारा कसूर जय शाह का है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। भैया ये सच है, ये एक हकीकत है, इसको ना आप डिनाई कर सकते हो ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट से बहुत आगे निकल चुकी है। क्या बेटा समझ में आया? कि अगर आईपीएल चल रही है या उसके अलावा जो और लीग्स चल रही हैं, तो प्लेयर सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार हम जो है वो आईपीएल खेले जाते हैं। अब आए ना लाइन पे। इंडिया वाले अनलकी है, इंडिया वालों को बाबर आजम भाई आईपीएल में नहीं देखने को मिलता है। ये कहना है भाई साहब तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई T20 का हाईएस्ट रन स्कोरर अगर आईपीएल में नहीं होगा तो भाई कौन देखेगा आईपीएल को। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं। अच्छा बात नहीं। मुझे इतना बताओ कि पजामा शलवार लीग ने अपने 10 सालों में क्या उखाड़ा है, क्या ऐसा कारनामा सरंजाम दिया है इस जो है वो पेंशन सुपर लीग ने। अरे भाई क्या बताऊं मैं। शायद इंडियन क्रिकेट की सक्सेस की वजह भी ये है कि शायद उन्होंने पाकिस्तान से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, शायद उन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचना छोड़ दिया है। गजब बेइज्जती है। देखिए एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करें। दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है ना इस वक्त आईपीएल है, ये सबको पता है। अब आए ना लाइन पे। आपने आईपीएल को सक्सेसफुल बनाना है, तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई पाकिस्तान के प्लेयरों को अब ऐड करना पड़ेगा, वरना आपकी आईपीएल अब नहीं चल पाएगी, खत्म हो जाएगी। पूछा मैंने कुछ। और मसला ये है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। हमारे क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। जलवा है हमारा। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। ओ भाई इस पजामा शलवार लीग का जो मैं अब क्या कहूं, जो पजामा है ना इसको सुखा के धूप में डालो। अब वो वक्त आ गया कि पीएसएल की बर्बादी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। हमारी हालत जो है उसी तरह हो गई है कि खड़े हैं बीच मझधार में, आगे है बैल पीछे है सांड, अब चेहरा बचाऊं या गांड। भाई पीएसएल 11 भी स्टार्ट होने जा रही है आईपीएल के साथ ही, और मैं आपको बताऊं एक अजीब सी टेंशन लगी हुई है। यकीन माने मैंने ऐसी टेंशन पहले कभी भी नहीं देखी। क्या बात कर रहे हैं? प्लेयर इंजर हो रहे हैं आईपीएल में, ठीक है, और आईपीएल में प्लेयर इंजर हो रहे हैं, टेंशन पीएसएल में हो रही है। बड़े खतरनाक लोग हैं। और अब हो क्या रहा है कि जो कि रिजेक्टेड प्लेयर थे आईपीएल से, जो पीएसएल में हमने तरले मिन्नतें करके लिए हुए थे, अब वो वाले प्लेयर पीएसएल को छोड़ के फिर जो है वो आईपीएल में जा रहे हैं। यानी कि हम बेकारी से बेकारी तर होते जा रहे हैं। अच्छा बात नहीं। अब समझ से बाहर है यार कि ये क्या जो है वो लॉजिक है कि पीएसएल में कोई भी प्लेयर टिक नहीं पा रहा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। क्या इंडिया नहीं टिकने दे रहा? भाई पहले तो देखे ना, पहले एक मुजरबानी छोड़ गया, मोटी छोड़ गया, जैकब छोड़ गया, अब एक और प्लेयर साउथ अफ्रीका का जिसने वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, यहाँ साउथ अफ्रीका की जानब से एक वो अच्छा बॉलर है ब्राटमैन। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाईजान वो भी जो है वो छोड़ के जो है वो निकल गया है आईपीएल में, पीएसएल को उसने छोड़ दिया है। अब इन सब प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुके हैं, अब पिछली तौर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ब्राटमैन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, इस्लामाबाद की जानब से ऐसा ही है। तो आप देख ले मुजरबानी का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ ऐसे प्लेयर हैं लाहौर कलंदर ने भी उनको डायरेक्ट साइन किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो पीएसएल को ठुड्डे मार के जो वो आईपीएल में जा रहे हैं, बावजूद इसके भी कि वो रिजेक्टेड प्लेयर थे आईपीएल से, उनको ठुड्डे मार के आईपीएल वालों ने निकाला हुआ था, हमें उनको जो है वो वेलकम किया था। लेकिन उसके बाद फिर से जब सेकंड टाइम आवाज आती है कि मेरे जो है वो छनकनो वापस आ जाओ, तुम्हारी लोर पड़ गई है, तो ये फिर पीएसएल को ठुड्डे करा के उधर चले जा रहे हैं। और भाई ये हो तो हो क्या रहा है पीएसएल के साथ। मैं कहता हूँ कि आईपीएल ने जब हमें कहीं जोगा नहीं छोड़ा, आईपीएल ने हमें जो है वो ठुकम ठगाई लगा दी है बाबा जी। मैं कहता हूँ आईपीएल ने हमें जो है वो
बिल्कुल ही जब वो कंगलाई कर दी है। भाई ये पीएसएल ना हुआ कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो गया, समझ नहीं आती है कि भाई इसमें चल क्या रहा है। भाई साहब पीएसएल के जो मैचेस हैं ना अब सिर्फ 2 स्टेडियम में खेले जाएंगे इस 26 के पीएसएल के, लाहौर और कराची में बस, और कहीं पे नहीं होगा। पहले बोला गया था कि भाई जो शेड्यूल आया था पिंडी में भी मैच था, फैसलाबाद में भी था और भाई पिशावर में भी एक मैच था, लेकिन पीसीबी ने कैंसिल कर दिया कि भाई सिर्फ अब 2 स्टेडियम्स में ही मैचेस खेले जाएंगे कि भाई साहब पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से। अब तो हम इंडियन क्रिकेट को जनरलाइज भी नहीं कर सकते पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। द रियलिटी इज दैट कि शायद ये लोगों को ऑड लगता हो कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी, लेकिन वही वाली बात है कि कंपैरिजन की लिस्ट में अगर हम घुसेंगे तो वहां फिर ऐसी 10,000 चीजें उजागर हो जाएंगी, जिंदा हो जाएंगी, जिसको ना चाहते हुए भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता, वन नीड्स टू एक्सेप्ट कि वाकई इंडियन क्रिकेट हैज गॉन टू अ पॉइंट जहां पाकिस्तान क्रिकेट को शायद देखना पीछे पलट के वो बहुत मुश्किल है। वो शायद अब सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, इंग्लैंड के मुकाबले में, न्यूजीलैंड के मुकाबले में उस इकोसिस्टम में सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड बनने के बारे में वो सोचते हैं, सबसे बड़ा क्रिकेट सिस्टम बनने के बारे में सोचते हैं। डेवलपमेंट पाथवेज अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में चल रहे हैं। अगर नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनानी है तो उस तरीके की नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनानी है कि एक रोबस्ट क्रिकेटिंग सिस्टम हो। अब ये जो सारी मुकाबला होता है, सारा कंपैरिजन अगर तो होता है वो टॉप 3 बोर्ड्स का होता है। भैया पाकिस्तान बॉटम 2 टियर क्रिकेट सिस्टम है ना, जिसको हमने ऑफिशियल नहीं होने दिया। बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स उसको अग्री नहीं करते, लेकिन दुनियाई क्रिकेट में अनऑफिशियली अनअनाउंस्ड 2 टियर क्रिकेट सिस्टम हो चुका है। कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर ही पड़ रहा है। मतलब कि एक और प्लेयर नंबर 4 ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बार्टमैन, हाँ जी बार्टमैन, साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर दिया था 1.1 करोड़ का, उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से, क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। तो मसला ये है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ, तुम थोड़ी सी उसको कहता ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे, हमें जैसे कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है और वो जा रहे हैं। आईपीएल ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं। ठीक, तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं, या शुरू के अंदर फिर भी थी, आखिरी 3-4 साल में नहीं। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज़्यादा मुझे पीएसएल की बात करने की ज़रूरत नहीं कि क्या वजह है क्या नहीं।